Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल वाइब्रेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और फिर हमने देखा था कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो एनर्जी, जो वेव नंबर होता है, वो सिमेट्रिक से ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हमने बेंडिंग वाइब्रेशन पढ़ी थी, और बेंडिंग में भी हमने इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन पढ़ी थी। इन प्लेन में हमने सीजरिंग और रॉकिंग, जबकि आउट ऑफ प्लेन में हमने वैगिंग और ट्विस्टिंग डिस्कस की थी। फिर इनकी एनर्जीज और डिफरेंट एग्जांपल्स भी ली थी। हमारा आज का जो लेक्चर है ये है जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा कुछ और वाइब्रेशंस आ जाती हैं आईआर या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इनमें ओवरटोन्स हैं, फर्मी रेजोनेंस है और कॉम्बिनेशन बैंड्स हैं। इसके अलावा और भी बैंड्स होते हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ओवरटोन्स। देखें, हमारे पास जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कैसे आती हैं? जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जैसे ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, हम इसको V0 कह देते हैं। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है V1, नेक्स्ट V2, और ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स हैं V3। अब ये सारी याद रखिएगा ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वल एनर्जी का गैप होता है इनमें, एक जैसी एनर्जी, एक जैसी वेवलेंथ या एक जैसा वेव नंबर, ये सेम गैप होता है। यानी V0 V1 का जो एनर्जी डिफरेंस है V1 और V2 के बराबर आएगा, और इसी तरह V2 3 के भी V3 के बराबर आएगा। अब अगर यहां से V0 से V1 में एक्साइटेशन होती है तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। यानी अगर V0 से मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, वाइब्रेशन होती है V1 वाइब्रेशनल लेवल तक। V0 वाइब्रेशन लेवल ग्राउंड स्टेट है और V1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब इसके बाद अगर वो नेक्स्ट एक्साइटेड यानी V0 से वो एक्साइट हो जाए V2 तक, तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन नहीं होगी। इसको हम कहते हैं ओवरटोन। या वो V0 से V3 में चले जाए, ये ओवरटोन्स हैं। यानी अगर वो V0 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बजाय सेकंड एक्साइटेड स्टेट V2 में चले जाए, या वो V0 से V3 में चले जाए, तो ये जो हमारे पास है वाइब्रेशंस आएंगी, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ये जो हमारे पास पीक्स आएंगी आईआर स्पेक्ट्रम में, इसको हम कहेंगे ये ओवरटोन है। ओवरटोन। अब चूंकि ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये V0 से V1 की एनर्जी अगर E1 है और V0 से V2 की एनर्जी यानी सेकंड वाइब्रेशनल लेवल की ये E2 है, और V0 से V3 की एनर्जी जो है ये E3 है। ये डिफरेंट एनर्जीज। एक बात याद रखनी है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं, सबकी जो गैप है आपस में, जो डिफरेंस है वो सेम होता है। यानी V0 से V1 का, V0 से जो V1 का एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर आएगा V1 और से जब V2 में जाते हैं, और ये बराबर आएगा जब V2 से V3 में जाते हैं। ये एनर्जीज सेम है, ये सारी एनर्जी सेम। अब
ये जो E1 है, ये वाली एनर्जी, इसको हम E1 कह लेते हैं, V0 से V1, ये E1 है, ये E2 है। अब जो E2 होगी एक्चुअली वो डबल होगी E1 का। यानी अगर मैं यहाँ E2 की एनर्जी लिखना चाहूं तो वो एनर्जी होगी 2E, इस तरह से 2E1, यानी E1 से डबल आएगी। और इसी तरह अगर मैं E3 का लिखूंगा, E3 की एनर्जी, तो वो बराबर होगी 3E1, यानी E1 से जो एनर्जी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी जो है ये फिर बराबर आएंगी दोनों आपस में। अब अगर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करता है 0 से 1 में तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, लेकिन 2 या 3 में 0 से चले जाता है तो ये ओवरटोन है। एक्चुअली जो ओवरटोन्स होती हैं वो जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होती हैं उसका जो वेव नंबर एनर्जी होती है उसका मल्टीपल होता है। यानी ये जो E1 है इसका मल्टीपल आएगा, 2E1 है, 3E1 है, 4E1 है। यानी अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है उसका वेव नंबर हमारे पास आ जाता है ये V0। अब जो हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन होगी वो होगी 2, और ये वेव नंबर इसका डबल हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक। और अगर सेकंड ओवरटोन होगी तो ये 3 वेव नंबर, यानी इसका n टाइम्स होता है। ये जो हमारे पास वेव नंबर है इसका n टाइम्स होता है, वो हमारे पास ओवरटोन्स होती हैं। यानी वाइब्रेशनल लेवल 2 में जाएगा तो फर्स्ट ओवरटोन है, 3 में जाएगा तो सेकंड ओवरटोन है, 4 में जाएगा तो वो थर्ड ओवरटोन होगा। और ये सारी ओवरटोन्स मल्टीपल होती हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्ज करें ये आ रही है 700, जो E1 है ये आ रही है 700 पर सेंटीमीटर इस वेव नंबर पे, तो ये जो हमारे पास V2 आएगी ये वाली ये आ जाएगी 1400 पर सेंटीमीटर पे, यानी उसका मल्टीपल आएगी। और नेक्स्ट वाली 3 टाइम्स कर दें 2100 पर सेंटीमीटर पे, तो इस तरह से ये इसका मल्टीपल्स आती हैं जो ओवरटोन्स होती हैं। याद रखिएगा, ओवरटोन्स फंडामेंटल वाइब्रेशन से वीक होती हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं, जबकि ये वीक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है 1 हेक्सीन का, इसमें ये विनाइल ग्रुप है। अब जो विनाइल ग्रुप होता है ना उसका यहाँ पे 900 और 1000 पे एक लूप आता है, ये दो पीक्स आती हैं। ये पहचान है इसकी विनाइल की कि एक इसमें 900 से 1000 के दरमियान ये दो पीक्स आती हैं, एक लूप आता है, इसको विनाइल लूप कहते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये किसी भी एल्कीन में किसी भी मॉलिक्यूल में विनाइल ग्रुप है। अब इसमें ये जो पीक 900 पे आ रही है ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, 900 पर सेंटीमीटर ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है। इसकी जो ओवरटोन है वो अपीयर होती है यहाँ पर 1800 पे, 1800 पे ओवरटोन अपीयर हो जाती है। अब देखें ये इसका मल्टीपल है, ये अगर 900 है तो ये 18 पर सेंटीमीटर है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन का मल्टीपल होता है वेव नंबर या उसकी एनर्जी आप कह लें, वो ओवरटोन आती है। और याद रखिएगा ये 1800 की रेंज में जाके ओवरटोन एक वीक बैंड का अपीयर होना, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बैंड है 900 वाला, फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ये वीक है। एक वीक बैंड का यहाँ पर जाकर अपीयर होना ये कंफर्म कर देता है कि वाकई विनाइल है। यानी ये ओवरलूप यहाँ पर ओवरलूप जो आ रहा है ये इंडिकेट करता है विनाइल ग्रुप को, ये जो लूप आ रहा है विनाइल ग्रुप का। अब ये जो लूप है इसकी कंफर्मेशन के वाकई विनाइल ग्रुप है, वो 1800 की रेंज में एक वीक बैंड भी आएगा जिसको हम ओवरटोन कहते हैं। तो इस तरह ये ओवरटोन्स मल्टीपल होती हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस का। इसके बाद है कॉम्बिनेशन बैंड्स। कॉम्बिनेशन बैंड नाम से पता चल जाता है दो बैंड्स आपस में कंबाइन हो गए। ये कब आते हैं?
ये तब आती हैं जब दो जो ग्रुप है, एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप साइमल्टेनियसली एक्साइट हो जाते हैं। जब वो साइमल्टेनियसली एक्साइट होते हैं, एक ही वक्त में एक्साइट होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनके वेव नंबर आपस में कंबाइन कर जाते हैं और दोनों का सम जो होता है वो हमारे पास एक बैंड अपीयर होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन बैंड्स भी वीक होते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन से। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, इसको हम V0 कह लेते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये V1 है। अब अगर ग्राउंड स्टेट V0 से V1 में जाएगा तो हम इसको कहेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन है। और फंडामेंटल वाइब्रेशन फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये इसका जो वेव नंबर है वो हमारे पास आ जाता है 1400 पे, इस तरह से 1400 पर सेंटीमीटर पे, ये एक फंडामेंटल वाइब्रेशन आ गई है मॉलिक्यूल। अब अगर इसी वक्त मॉलिक्यूल में एक और साइमल्टेनियस वाइब्रेशन हो जाती है, एक्साइट हो जाता है साइमल्टेनियसली एक और ग्रुप, जैसा कि देखें ये ग्राउंड स्टेट V0 जबकि एक्साइटेड स्टेट V1, एक ही मॉलिक्यूल में ये वाइब्रेट कर जाता है, और ये वाली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी या ये जो वेव नंबर आता है, फर्ज करें ये आता है 600 पे, 600 पर सेंटीमीटर पे। अब अगर ये दोनों फंडामेंटल हैं, दोनों ही फंडामेंटल वाइब्रेशंस, अगर ये दोनों फंडामेंटल वाइब्रेशन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक्साइट हो रही हैं, तो ये आपस में कंबाइन कर जाती हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों एक्साइट हो रही हैं, तो ये कंबाइन कर जाती हैं, और कंबाइन होकर हमारे पास एक नया सिग्नल आता है जो दोनों का सम होता है। यानी जो कॉम्बिनेशनल बैंड होते हैं, फर्ज करें ये V1 है, इसको मैं V2 कह लेता हूँ, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बैंड आएगा एक्चुअली वो जो 1 और V2, इन दोनों का सम आएगा, और इन दोनों का सम 1400 प्लस 1600, यानी ये 2000 पे एक वीक बैंड अपीयर होगा। तो कॉम्बिनेशन बैंड जब दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस किसी भी मॉलिक्यूल में एट द सेम टाइम हो रही हूँ, यानी एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल एक्साइट कर रहा हो, दो डिफरेंट ग्रुप एक्साइट कर रहे हूँ एट द सेम टाइम, तो वो जो वाइब्रेशन आती है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन, उनके सम से। नेक्स्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस ये एक्चुअली डबलेट देती है। फर्मी रेजोनेंस में हमारे पास एक डबलेट अपीयर होती है, और ये कब आती है? ये आती है जब कॉम्बिनेशन बैंड या ओवरटोन फंडामेंटल से वाइब्रेशन से ये ओवरलैप करे, कंबाइन करे। यानी हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन है, फंडामेंटल वाइब्रेशन प्लस ओवरटोन, ओवरटोन ओवरटोन, फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आ जाती है फर्मी रेजोनेंस, या फंडामेंटल वाइब्रेशन, फंडामेंटल वाइब्रेशन प्लस जो कॉम्बिनेशन बैंड है, कॉम्बिनेशन बैंड जब आपस में ये कंबाइन करते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन जब कपल करती है विद कॉम्बिनेशन बैंड, तो ये भी हमारे पास फर्मी रेजोनेंस आ जाती है। तो फर्मी रेजोनेंस में डबलेट अपीयर होती है, जो कि इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ फर्मी रेजोनेंस हुई है। जैसा कि देखें, हमारे पास ये एक फंडामेंटल वाइब्रेशन है जिसमें ग्राउंड स्टेट V0 से जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो रहा है V1 में, और ये कोई भी हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ग्रुप है जिसमें ग्राउंड स्टेट V0, ये एक्साइटेड स्टेट, और फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें हमारे पास ये तो फंडामेंटल वाइब्रेशन है V0 से V1, लेकिन V0 से ये V2 है, दिस इज नॉट V1, दिस इज V2। तो ये V0 से V2 है, ये ओवरटोन है, दिस वन इज ओवरटोन। ये जो है इसको हम कह सकते हैं ये ओवरटोन है, और ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है अगर ओवरटोन के साथ कपल कर जाए, अच्छा ये कपल कब करेंगे?
जब इनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, अगर आप दोनों का एनर्जी डिफरेंस चेक करें ना, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन का V0 से V1 और ओवरटोन का V0 से V2, अगर आप ये वाला डिफरेंस चेक करें एनर्जी का तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन ओवरटोन से या कॉम्बिनेशन बैंड से तब जाके ये कपल करती है अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, और जब ये कपल कर जाती है तो फिर वहां पर हमारे पास डबलेट डबलेट अपीयर होती है, जो कि कंफर्म करती है ये फर्मी रेजोनेंस है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पर ये डबलेट अपीयर हो रही है, ये डबलेट, ये वाली, दिस इज ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस। अब एक तो इसमें ये जो एक है पीक, ये तो स्ट्रेचिंग है CH की, फॉर एग्जांपल ये 2820 पे आ रही है पर सेंटीमीटर पे, ये तो CH स्ट्रेचिंग है, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, CH स्ट्रेचिंग हो रही है, और ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, इसको हम कह सकते हैं F फंडामेंटल वाइब्रेशन भी। ये एक, अब ये जो साथ ही एक अपीयर हुई है, ये वाली पीक, ये तकरीबन अपीयर हुई है 100 के, ये ऑलमोस्ट जो होती हैं ये फर्मी रेजोनेंस में जो डबलेट आती है तकरीबन इनमें 100 का फर्क होता है, ये 2720 पे अपीयर हो रही ऑलमोस्ट। अब ये कैसे अपीयर हुई है, दिस इज ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस। कैसे, यहां पर हमारे पास जो 1400 पे ये जो आ रही है, 1400 पे CH बेंडिंग आ रही है, ये वाली, ये 1400 है, 1400, और ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है। फंडामेंटल वाइब्रेशन फर्मी रेजोनेंस में कंबाइन किससे करती है, ओवरटोन्स। अब इसकी ओवरटोन कहाँ पे आएगी, ओवरटोन आपको पता मल्टीपल होती हैं, इसकी जो ओवरटोन आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 2800 पे, वो आएगी 2800 पर। ये जो CH हमारे पास बैंडिंग है उसकी फर्स्ट ओवरटोन 2800 पे आती है। अब ये जो फर्स्ट ओवरटोन है, जब ये फंडामेंटल वाइब्रेशन जो 2820 पे आ रही है इसके साथ कपल करती है तो एक नई पीक आती है 2720 पे, दैट इज फर्मी रेजोनेंस। यानी एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन है ये वाली, दिस वन इज फंडामेंटल वाइब्रेशन 2820, लेकिन एक हमारे पास यहाँ पे 1400 पे बैंडिंग की वजह से, CH बैंडिंग की वजह से पीक आ रही थी फंडामेंटल। ये जो फंडामेंटल पीक है ये वाली, इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे आएगी इसकी 2800 पे। जब वो कंबाइन करेगी फंडामेंटल वाइब्रेशन जो 2820 पे आ रही है CI स्ट्रेचिंग की वजह से, तो हमारे पास यहाँ पर एक और पीक अपीयर होगी। याद रखें, ये फर्मी रेजोनेंस की वजह से अपीयर होने वाली पीक्स इतनी वीक नहीं होती हैं, इनकी इंटेंसिटी अच्छी होती है। जो ओवरटोन्स होती हैं और जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड्स आते हैं वो वीक आते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें फर्मी रेजोनेंस की, ये बेंजोइल क्लोराइड का स्पेक्ट्रम है। यहां पर देखें ये डबलेट आ रही है, ये जो डबलेट आ रही है ये एक्चुअली फर्मी रेजोनेंस है। अब इसमें ये जो पीक है एक, ये C डबल बॉन्ड O की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की पीक आ रही है। अब ये जो साथ आ रही है ये अच्छा, ये C डबल बॉन्ड O तकरीबन 1800 के करीब है, ये सड हैलाइड इतना करीब आते हैं, ये हम देखेंगे कि डिफरेंट पीक्स डिफरेंट जगह पर अपीयर क्यों होती हैं, ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में। अब यहाँ पर देखें ये जो 900 पे पीक आ रही है एराइल और कार्बन की, यानी ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ ये जो कार्बन लगा हुआ है, इसकी पीक आ रही है 900 पे, 900 पे। अब 900 का जो फर्स्ट ओवरटोन बनेगा आपको पता है वो मल्टीपल होगा, तो कितने पे आएगा फर्स्ट ओवरटोन, 1800 पे आएगा। ये फर्स्ट ओवरटोन है 1800 पे। ये ओवरटोन जब फंडामेंटल वाइब्रेशन जो C डबल बॉन्ड O की है उसके साथ कपल करेगा तो यहां पर देखें एक और पीक अपीयर हो जाएगी को 730 1730 के करीब। ये जो पीक है दिस इज ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस, और ये डबलेट आ गई है। तो इस तरह से जो फर्मी रेजोनेंस है उसमें डबलेट अपीयर होती है, एक तो ओरिजिनल पीक आती है फंडामेंटल वाइब्रेशन की वजह से, दूसरी कोई भी और फंडामेंटल वाइब्रेशन
की जो ओवरटोन होगी या कॉम्बिनेशन बैंड होगा उसके साथ कपल करने से नई पीक आएगी, तो फर्मी रेजोनेंस में डबलेट आती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस बैंड्स भी होते हैं। जब दो इंटेंसिटीज जो हैं आपस में कपल करती हैं तो उनमें जो डिफरेंस आता है आपस में इकट्ठे होने से, उसकी वजह से भी पीक्स अपीयर होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।